जावास्क्रिप्ट में हमें वैलिड एनाग्राम के बारे में पता करना है। वैलिड एनाग्राम क्या होता है कि जो वर्ड हो उनके जो लेटर्स होंगे डिफरेंटली अरेंज होंगे। अगर हम उनको रीअरेंज करें तो दोनों जो वर्ड्स होंगे वो उनके सेम कैरेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल एनाग्राम एंड नागाराम, इनमें देखेंगे तो सेम कैरेक्टर है। यहाँ पे रैट एंड कार है तो सी इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये एनाग्राम नहीं होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टी एंड ईट को रखा हुआ है। पहला सॉल्यूशन तो सिंपल है, फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करें फर्स्ट वर्ड के और दूसरे वर्ड्स में को ढूंढें। ओके, ऐसे ही सारे कैरेक्टर एस के टी में ढूंढेंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अगर एस का लेंथ एन है और टी का लेंथ एम है तो ओ ऑफ एम एन टाइम आएगा। ये हमारा नेव सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है सॉर्ट। जो पहला वर्ड है वो ए ई टी बन जाएगा एंड दूसरा भी ए ई टी। अब यहाँ पे सिंपल हर इंडेक्स पे हमें चेक करेंगे कि सेम कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से ये एन लॉग एन सॉल्यूशन है। बेसिकली एन लॉग एन प्लस एम लॉग एम सॉल्यूशन है। n basically is the length of the string s and m is the length of the string t। बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो हैश मैप के थ्रू होगा। यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करेंगे ओ ऑफ n और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी ओ ऑफ। तो आइडिया ये है कि जो पहला वर्ड इसके सारे कैरेक्टर को एक मैप में डालें अलॉन्ग विद देयर काउंट। फॉर एग्जांपल टी एक बार आया हुआ तो 1 होगा इसका काउंट, ए के लिए 1, ए के लिए भी 1। ऐसे ही दूसरे के लिए भी हैश मैप बना लें ना, इन दोनों मैप को कंपेयर करना होगा और सेम वर्ड होने चाहिए, इनका लेंथ भी सेम होना चाहिए और कोई अंत में बचा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि इसका एक कैरेक्टर बच गया जो इसमें नहीं है या इसमें एक कैरेक्टर है जो इसमें नहीं है। बट इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, इसमें हम सिंगल मैप से ही काम कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम इंसर्ट कर रहे हैं 1, उसी तरीके से हम इसको इंसर्ट करते हैं और जब टी वाले को चेक करें तो जैसे टी का जो फर्स्ट कैरेक्टर ई है, ई आया तो इसमें हम इसको क्या करें ना -1 करें, ये 0 हो जाएगा। ऐसे सारे 0 हो जाएंगे। अगर सारे 0 हो जाते हैं अंत में तो ये एनाग्राम है, अदरवाइज नहीं है। मैंने बोला कि अगर लेंथ ही सेम नहीं है दोनों का तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। और एक लूप चला के और सारे लेटर को मैप में फिल करना स्टार्ट करेंगे। जो एस का ith कैरेक्टर वो मैप में है कि नहीं है, अगर है तो उसके पास ऑलरेडी एक काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो 0 से इनिशियलाइज कर दो और इसमें +1 कर दो। पहले से होगा तो उसमें +1 हो जाएगा, नहीं होगा तो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा वो। और सेम मैं क्या करूँगा, टी ऑफ आई करूँगा। अगर ये भी कैरेक्टर क्या होगा, अगर पहले से होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये 0 होगा और यहाँ पे इसको मैं -1 कर दूँगा, सिंपल। तो यहाँ पे +-1 होकर ये सारे 0 हो जाएंगे। अब मुझे ये चेक करना है कि इस मैप में जो भी कैरेक्टर हैं उनकी वैल्यू 0 है। तो 0 is less than t.length। यहाँ पे हम बोलेंगे इफ मैप ऑफ कीज ऑफ आई तो रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू हो सकता है, नॉन जीरो हो तभी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर इस लूप के ख़त्म होने तक कुछ भी नहीं फॉल्स रिटर्न हो तो हम बोलेंगे कि ये मेरा एनाग्राम है और मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर जाऊँगा। इसको सबमिट करते हैं, केस एक्सेप्टेड है, सबमिट करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है। यहाँ पर सिंगल मैप यूज़ हुआ है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ON है। थैंक यू गाइस। इफ़ यू रियली लाइक एंड यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।